आईडीएफ लगातार एक इल्जाम लगाती आ रही है हमास और गाजा पट्टी के सिटीजन्स के ऊपर कि उन्होंने 18 अक्टूबर से जब ये ऑपरेशन उन्होंने शुरू किए, जो एरियाज उन्होंने डेजिग्नेट किए थे ह्यूमैनिटेरियन जोन्स, आईडीएफ का कहना है कि 18 अक्टूबर से अब तक उन डेजिग्नेटेड ह्यूमैनिटेरियन जोन्स में से 116 रॉकेट फायर किए गए हैं इजराइल की टेरिटरी के ऊपर। कुछ रॉकेट्स इनमें से मिस फायर हुए हैं और वो गाजा पट्टी के अंदर सिविलियंस के ऊपर गिरे हैं, लेकिन कुछ उनमें से इजराइल की टेरिटरी तक पहुंचे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। और यही कारण है, आईडीएफ कह रही है कि वो किसी भी हालत में कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉज लड़ाई में देने को तैयार नहीं है। और जितने ज्यादा एरियाज वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज या यूएन के लिए डेजिग्नेट करती है, हमास उन इलाकों का इस्तेमाल लगातार मिलिट्री यूज के लिए करता है, उन इलाकों का इस्तेमाल इजरायली टेरिटरी के ऊपर फायर करने के लिए करता है, रॉकेट्स फायर करने के लिए करता है। और उसके जवाब में इजरायली फौज बंदिश महसूस करती है कि वो वापस रिटेलिटरी फायर नहीं कर सकती क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन जोन है और वहां सब सिविलियंस रह रहे हैं। लेकिन हमास लगातार इन सिविलियंस को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इन इलाकों को इस्तेमाल कर रहा है लगातार इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। इजराइल हमास का जो युद्ध इस वक्त चल रहा है गाजा पट्टी में, दक्षिणी लेबनान में, वेस्ट बैंक में, इसमें मिलिट्री एंगल के अलावा इस युद्ध का एक और पहलू सामने आया है। अनलाइक अदर वॉर्स, जैसी लड़ाई रशिया यूक्रेन में चल रही थी या दूसरे इलाकों में होती है, यहाँ एक धार्मिक पहलू अपने आप में बहुत हावी है इस लड़ाई के ऊपर। बहुत से लोग इस लड़ाई को यहूदियों और मुसलमानों के बीच की लड़ाई देख रहे हैं और यही कारण है आप पाएंगे कि दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त लामबंद हो गए हैं यहूदियों के खिलाफ और दुनिया भर के यहूदी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये धार्मिक एंगल है इस लड़ाई का, वो बहुत क्लियरली देखा जा सकता है जमीन के ऊपर भी। और इसमें एक बहुत बड़ी इंसिडेंट सामने आई है जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने और फिलिस्तीन लोगों ने इजरायली फौज के ऊपर एक इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि जनीन में जो ऑपरेशंस कर रही है आईडीएफ, इजरायली फौज इस वक्त जो पिछले 3 दिन से जारी हैं, उनका कहना है कि इजरायली फौज मस्जिदों का इस्तेमाल कर रही है जहां से अजान दी जाती थी, वहां पर हनुका के गाने बजाने के लिए। इस वक्त इजराइल में हनुका, जो कि एक बहुत बड़ा जूविश फेस्टिवल है, वो चल रहा है। ये फेस्टिवल 8 दिन तक चलता है और फिलिस्तीन लोगों का कहना है कि आईडीएफ, इजरायली फौज उन इलाकों पर जनीन में जहां उन्होंने कब्जा कर लिया है, इन मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर रही है हनुका के गाने बजाने के लिए। हनुका में लोग डिफरेंट टाइप का म्यूजिक बजाते हैं, हनुका से संबंधित गाने गाते हैं और डांस करते हैं। और ये चीज अपने आप में फिलिस्तीन लोगों के लिए एक बहुत दर्दनाक चीज है, बिकॉज इस्लाम में गाने पे और नाच गाने पे पाबंदी है और इजरायली फौज इस वक्त मस्जिदों का इस्तेमाल कर रही है ये गाने बजाने के लिए और नाच गाना करने के लिए, जो आमतौर पे हनुका पे यहूदी लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पे फिलिस्तीन लोगों को एतराज है वो ये कि वो मस्जिदों के इन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर रही है इन गानों को बजाने के लिए। परसों टर्की में एक बड़ी रोचक घटना घटी है जिसको बहुत ज्यादा यहाँ इजराइल में सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं देखिए ये खुदा की मर्जी है जो ये सब हुआ है। टर्की के एक पार्लियामेंटेरियन जिनका नाम हसन बकमेज है, उनकी आज सुबह मौत हो गई है। परसों जब वो बोल रहे थे तुर्किश पार्लियामेंट में, जब उन्होंने बोला कि भगवान करे इजराइल का सर्वनाश हो जाए, और जैसे ही उन्होंने ये बोला उनको दिल का दौरा पड़ गया वहीं पर उसी वक्त जब वो बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद ये जो वीडियो है उनका, ये भाषण देते हुए और दिल का दौरा पड़ते हुए, पूरे सोशल मीडिया में यहाँ बहुत वायरल हो गया है इजराइल के अंदर। और आज सुबह खबर आई है कि उनका अस्पताल में निधन हो गया है। और ये न्यूज़ भी अपने आप में एक बड़ी खबर है यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर इजराइल के अंदर। और लोग बोल रहे हैं कि देखिए इससे पता लगता है कि भगवान किसके साथ है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुई है और दुखद है, लेकिन यहाँ वो बहुत बड़ा एक वायरल हो गई है इजराइल के अंदर और सब इसकी चर्चा इस वक्त कर रहे हैं।